मैं डॉक्टर जवाहर सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत सोफिस्ट का सापेक्षतावाद, सोफिस्ट रिलेटिविज्म। इसके बाद क्या सापेक्षतावाद है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सोफी का क्या अर्थ होता है। इसके बाद देखा जाए तो सोफी का अर्थ होता है विद्वान और निपुण व्यक्ति। जो सोफी शब्द का अर्थ ही ऐसा है, विद्वान तथा निपुण व्यक्ति। लेकिन धीरे धीरे के कालांतर में क्या हुआ, व्यावसायिक अध्यापक जो व्यवसाय करते थे अध्यापक, उनको सोफिस्ट कहा जाने लगा। मतलब जैसे जो जिनका काम था नवयुवक, जो नवयुवक थे उनसे पैसे लेकर भाषण तथा चिंतन की कला में योग्य बनाकर उनको राजनीति के लिए तैयार करना था, उनको सोफिस्ट कहा जाने लगा। सोफिस्ट ने अपने दर्शन की स्थापना व्यावहारिक उद्देश्य को लेकर तो की ही, साथ ही सिद्धांतों के क्षेत्र में उन्होंने कई नवीन विचार भी प्रस्तुत किए। सोफिस्ट ने देखा कि उन्होंने अपने जब भी पूर्ववर्ती जो दार्शनिक है उनका अध्ययन किया तो और निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दो दार्शनिक एक मत नहीं है, सभी के मत अलग अलग है। प्रत्येक में मत एक का अभाव है, मतलब किसी का भी मत एक नहीं है, तथा सभी दार्शनिकों ने अपने अपने मतों का अपने अपने दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया। जैसे थेलीज था, उसने कहा कि इस सृष्टि का मूल द्रव्य है या किससे उत्पत्ति हुई है सृष्टि, तो जल से उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, एक एनेक्सिमीनिस था, उसने वायु को माना है मूल द्रव्य इस सृष्टि का। हेराक्लाइट ने अग्नि को माना है। और एम्पेडोक्लिस था, उसने कहा कि पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु ये जगत, चारों जगत के मूल कारण है। इस प्रकार जगत या विश्व की उत्पत्ति या विकास की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि सभी के अलग अलग मत थे। जैसे थेलीस का जल था, एनेक्सिमिन ने वायु को माना है, हेराक्लिस ने अग्नि को, एम्पेडोक्लिस ने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो विश्व और या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए किसी का एक प्रकार का मत नहीं था। कोई निश्चित इस समस्या का समाधान नहीं मिल सका। इन्हीं अंतर्वेदों ने सोफिस्टों को नवीन चिंतन के लिए इन्हीं जब दार्शनिकों को देखा, पूर्व में दार्शनिक सब अंतर्विरोध में थे, इन्हीं अंतर्वेदों ने क्या देखा, सोफिस्ट को नवीन चिंतन के लिए उत्साहित किया। सोफिस्टों ने कहा कि यदि जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जगत में कोई परिवर्तन नहीं है तो ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता। अगर कोई जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ज्ञान भी संभव नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन के अभाव में हम किसी वस्तु के बारे में कुछ होने की बात नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन नहीं होता तो उसके बारे में होने की हम बात नहीं कर सकते। दूसरी बात और कही कि एक वस्तु फिर दूसरी वस्तु भी नहीं बन सकी, एक वस्तु या दूसरी वस्तु भी नहीं बन सकी। आगे कहते हैं सोफिस्ट के यदि प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील, कंटिन्यू परिवर्तनशील है, तो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि सब परिवर्तन हो रहा है कंटिन्यू, और स्थायित्व के अभाव में कोई निश्चित बात कहना संभव नहीं होगा। ये सोफिस्टों ने कही। आगे सोफिस्ट कहते हैं अगर बाह्य वस्तु हमारी इंद्रियों को, अगर जो बाह्य वस्तु हम देख रहे हैं, ये चारों अपन देख रहे हैं, कुछ घर की वस्तुएं देख लो, चेयर है, टेबल है, बेड है, ये सभी देख रहे हैं अपन, तो ये बाह्य वस्तु हमारी इंद्रियों को जिस सीमा तक ये हमें दिखती है, हमारी इंद्रियों को आंखों से दिखती है, हम छू सकते हैं, सीमा तक प्रभावित करते हैं। यदि उसी सीमा तक हमारा ज्ञान सीमित है, उतनी तक ही हमारा ज्ञान सीमित है, तो भी उन वस्तुओं का जो आंतरिक स्वरूप है उसको हम इंद्रियों द्वारा नहीं जा, उसके अंदर की जो वस्तु है उनको हम नहीं देख सकते हैं। इन सभी बातों का तात्पर्य यह है कि विश्व का स्वरूप कैसा है, इसका हम समाधान नहीं। सोफिस्ट कहते हैं इन सभी बातों से यही तात्पर्य निकाला जा सकता है, विश्व या सृष्टि या जगत का स्वरूप कैसा है, इसका हम समाधान नहीं खोज सकते। सोफिस्टों के अनुसार यदि दार्शनिक समस्याओं का समाधान, यदि जो दार्शनिक समस्याएं हैं सृष्टि की, इस समस्याओं का समाधान इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, तो यह कार्य बुद्धि द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकते हैं तो इसका कार्य बुद्धि द्वारा भी हम नहीं कर सकते हैं। अतः इंद्रिय ज्ञान की जो आलोचना के साथ साथ बुद्धि ज्ञान भी आलोचना, मतलब इंद्रिय ज्ञान की आलोचना करने के साथ बुद्धि ज्ञान की आलोचना जरूरी है। तथा इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि दोनों ही सार्वभौमिक ज्ञान देने में सकते, क्योंकि इंद्रियों द्वारा और बुद्धि द्वारा सार्वभौमिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए ये दोनों असमर्थ है। अतः सोफिस्टों ने क्या किया, सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए
के प्रति संदेह प्रकट किया। प्रत्येक वस्तु के प्रति न सबके हमें सार्वभौमिक यूनिवर्सल ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए प्रत्येक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संदेह प्रकट किया, जिसके कारण क्या हुआ, यूनान में या ग्रीस में संदेहवाद की विचारधारा भी तीव्र गति से बहने लगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पे संदेह व्यक्त किया, क्योंकि कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं है। सोफियों ने जो प्राप्त ज्ञान है उसकी प्राप्त ज्ञान की आलोचना नहीं की, वरन ज्ञाता को भी आलोची माना। जो ज्ञाता, जो जानने वाला ज्ञान है, उसको भी आलोची माना, उसकी भी आलोचना की। जबकि अपन देखते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में मन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि मन द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सोफिस्ट ने कहा कि ज्ञान जो है ज्ञाता विशेष पर निर्भर होता है, जो उसे सही प्रतीत होता है वो उसके लिए सही है, जो जिस व्यक्ति को सही प्रतीत होता है वही उसके लिए सही है, दूसरे के लिए कोई दूसरा हो सकता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान क्या है, ज्ञाता विशेष पर ही निर्भर होता है। इस संबंध में सोफिस्टों के जो दो प्रमुख सोफी चिंतक है उनके विचार भी है। सबसे पहला है प्रोटेगोरस। प्रोटेगोरस ने एक बुक लिखी है, ऑन द गॉड्स नामक पुस्तक की रचना की है, तथा उसके प्रारंभ में ही लिखा है उसने कि देव ईश्वर के संबंध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे है या नहीं। प्रोटेगोरस कहता है कि जो ईश्वर है उसके संबंध में ये निश्चयपूर्वक हम नहीं कह सकते कि वे है या नहीं, और न ये भी कहा जा सकता है कि वे क्या है, और उसके संबंध में ये भी नहीं कह सकते हम वे क्या है या उनका रूप कैसा है, क्योंकि अनेक बातें ऐसी है जो निश्चित ज्ञान के मार्ग में बाधक है, कि ऐसी बातें हैं जो ज्ञान के संदर्भ में बाधक है। जैसे ज्ञाता की अस्पष्ट, ज्ञान प्राप्त करना उसकी अस्पष्ट नहीं है, जैसे मानव जीवन की क्षणिकता आदि। प्रोटेगोरस कहता है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। जो मनुष्य जिस वस्तु को देखता उसके अनुसार उसको बना लेता। अगर दूसरा कोई व्यक्ति मनुष्य उसको देखता तो उसके अनुसार सही हो सकता है। इसका मतलब ज्ञान क्या है, सापेक्ष है। प्रोटेगोरस के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। उन वस्तुओं का जो वस्तुएं हैं, और उनका भी जो नहीं भी है उनका भी मापदंड कौन है, मनुष्य है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान के क्षेत्र में स्वयं व्यक्ति ही एकमात्र नियम है, ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति को ही एकमात्र नियम माना है। इस सिद्धांत की दृष्टि से व्यक्तियों में जो भिन्नताएं मिलती है, अपन देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जो भिन्नताएं मिलती हैं वे सही है, तथा दोनों ही विरोधी मत सही हो सकता है। जो व्यक्ति में किसी चीज़ को लेकर जो भिन्नता मिलती है वे सही है, तथा दोनों विरोधी मत वो भी सही हो सकते हैं, और दोनों ही मत समान रूप से सत्य भी हो सकते हैं। प्रोटेगोरस का ये सिद्धांत निश्चय ही संशयवादी हमें लगता है, और इंद्रिय प्रत्यक्ष की भ्रामकता और अस्पष्टता पर ही आधारित है। दूसरा था जो सोफिस्ट था जॉर्जियस ने कहा है कि सत्य हमेशा सापेक्ष होता है। जो भी सत्य होता है वो हमेशा क्या होता है, सापेक्ष होता है। निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, असंभव है। निरपेक्ष सत्य, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति तो असंभव है। जॉर्जियस ने अपने 3 कथनों द्वारा एक पूर्ण नकारात्मक दर्शन की और संकेत भी किया है। पहला कहता है कि कोई सत्य है ही नहीं, कोई सत्य ही नहीं, इस संसार या सृष्टि में कोई सत्य ही नहीं है। दूसरा कथन कहता है यदि कोई सत्य है भी तो हम उसे जान नहीं सकते। अगर कोई सृष्टि में सत्य है भी तो हम उसको जान नहीं सकते। तीसरी बात कही है यदि सत्य को जान भी लें तो उसे हम दूसरों को समझा नहीं। अगर जान भी ले लेगा कोई, मतलब वो दूसरों को समझा नहीं सकता। इस प्रकार हम सोफियों के अनुसार क्या है कि सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही असंभव है। विश्व की उत्पत्ति और विकास का सही से विश्लेषण नहीं हो सकता। विश्व की क्या उत्पत्ति है और कैसे विकास है, इसका हम सही से विश्लेषण नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को जो तत्व ज्ञान है, सृष्टि का मूल तत्व ज्ञान, इसके विवाद में न डालकर व्यावहारिक जीवन को ही महत्व दिया। विशेषकर मनुष्य के आचरण पर ही जीवन पर महत्व दिया, जिससे कारण क्या होगी, मानव समाज का कल्याण हो सके। समीक्षा देख लेते हैं क्या है। सोफिया का जो सापेक्षतावाद नकारात्मक है, संशयवादी है, लेकिन उसका भावात्मक पहलू भी बहुत है। 1 नंबर की बात करते हैं, उन्होंने प्लेटो के द्वंद्वात्मक विचार और अरस्तु के जो तर्कशास्त्र का मार्ग भी प्रस्तुत किया है। ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष का स्पष्टीकरण किया है। उनके अनुसार निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। उन्होंने कहा निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। धन्यवाद।